ये स्टॉक पर एनालाइज है। स्टॉक पर आप कहते हो कि स्टॉक पर कुछ वीडियो बना के दो। स्टॉक पर वीडियो बना के दूँगा, कोई 2 रुपये सैकड़े ब्याज ने कहीं रकम नहीं मिलेगी, सब स्टॉक में इन्वेस्ट कर देंगे। चलो आपके कहने से मैं वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि आप शेयर मार्केट में काम करते हो। अब विशेष करके मेरी बात को गौर से देखना। आपने पहले बोला, जब बंधन बैंक के बारे में मैंने आपसे कहा, स्टोरी भी लगाई फेसबुक पर, आप नहीं देखते हो तो वो आपका सिस्टम है। आपने स्टॉक पर जो पूछा है वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे काम किया जाता है। मैंने 180 पर बंधन बैंक के बारे में बहुत पहले ये बात बता दी थी आपको कि इस बंधन बैंक के शेयर उठा लो। तो अब ये देखो, ये अभी 198 रुपये चल रहा है। ये 198 रुपये चल रहा है। ये 198 रुपये चलाया, 180 से उठाया, 180, इसको 10 से गुणा कर लो, 1800 रुपये हो गए। ऐसे सपोज करो आप, यदि आपने 1 लाख के शेयर उठाए, आज करीबन पूरा 10 या 12 दिन हुए हैं मेरे को कहे हुए, इतने में इसने रिटर्न दे दिया आपको। जैसे गांव में 2 रुपये सैकड़ा मिलता है, इसने 20 रुपये सैकड़े से ऊपर आपको ब्याज दे दिया है। मैंने आपको ये स्टॉक पहले से बता दिया था। अब स्टॉक में काम कैसे किया जाता है, प्रॉफिट को कैसे निकाला जाता है, वो बात आप विशेष करके गौर से सुनना। कैसे खरीदा जाता है, किसको, इसको कैसे एग्जिट किया जाता है। अब आप क्या करते हो, मैंने उन कर्मचारियों को भी देखा है जिन्हें ये नॉलेज नहीं कि 20 रुपये आप खरीदोगे तब लगेंगे, 20 रुपये आप बेचोगे तब लगेंगे। उनको अभी तक ये पता नहीं है। और एक्स्ट्रा चार्ज है वो 10% ही होता है, 0.10, वो नामात्र का होता है, वो अपने रकम पर होता है। इतनी बड़ी अपने पास पूंजी नहीं होती कि वो ज़्यादा लग जाए। ऐसे मानो एक पर अपना 43, 44, 45 रुपये खर्चा आ जाएगा। यदि आप एक स्टॉक लेते हो तो भी ये चार्ज लगेगा, 100 स्टॉक लेते हो तब भी ये चार्ज लगेगा। कुछ इंसान क्या करते हैं, गांव में कुछ कर्मचारी हैं बाहर, उन्हें भी ये पता नहीं, वो सिर्फ जैसे 200 रुपये में, 200 इतना महंगा नहीं, वो सस्ते की तरफ भागते हैं, 10, 15, 20 रुपये वाले की तरफ भागते हैं। ठीक है, 10 रुपये के आपने स्टॉक लिए 10, ठीक है, इस पर आपका 45 रुपये चार्ज लग चुका है। तो ये स्टॉक 10 के बजाय जाकर 14.5 रुपये पर ये स्टॉक आपके यहाँ से खरीदारी बेचोगे तो 14.5 रुपये तो ये पहले से आपने दे रखे हैं। प्रॉफिट आप कहाँ से निकालोगे, क्योंकि आपने 10 खरीद लिए, 20 खरीद लिए। जब भी कोई स्टॉक खरीदना हो तो कम से कम खरीदना। तो जैसे छोटी पूंजी, जैसे 10-20 रुपये में यदि आप कोई चीज़ स्टॉक खरीदते हो ना, तो कम से कम अपने पास 500 तो होने चाहिए। इससे नीचे खरीदते हो तो कोई फ़ायदा नहीं। 10 की चीज़ क्या है, 12, 11, 13, बस यहीं घूमती फिरती मिलेगी, क्योंकि छोटी रकम तो छोटी आमदनी। अब यदि आप 1000 रुपये के स्टॉक चुनते हो तो ये मूवमेंट पर डे 50 रुपये, पर डे 50 रुपये ऊपर नीचे आपको मिलेंगे। ये तो आपको मूवमेंट दे रहे हैं। 10-20 रुपये वाले क्या है, 5 महीने जाकर उठा के देख लेना, 3 रुपये अप, 3 रुपये डाउन, क्या प्रॉफिट निकाला। लोगों कहने से बोले स्टॉक ले रखे हैं हमने, ऐसे नहीं होता है। अब आपको इसके बाद में रियल सच्चाई बताता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले कह दिया था कि 4 तारीख को ये यहाँ आया था, 180 रुपये में मैंने आपको बाय करने के लिए बोला। आप जब मेरी वीडियो गौर से देखते हो तो अब आप बाय करना तो समझ गए, इस पे चार्ज लगना समझ गए, कौन सा स्टॉक सस्ता लेने में कितने स्टॉक लें तब फ़ायदा होता है, महंगा स्टॉक हो तो कितना चार्ज लगता है, अपने एवरेज क्या होती है। पैसा कमाना है तो पैसे को मैनेजमेंट का तरीका पता होना चाहिए, बिजनेसमैन किस तरीके से काम करते हैं। इसने फर्स्ट बार, सेकंड बार रिट्रेसमेंट किया, तो हमें जब 180 रुपये का बंधन बैंक का हमने कोई शेयर खरीद लिया, तो जब ये हमें 200 रुपये दे दे तो ये प्रॉफिट है ना, 20 रुपये एक शेयर में अपने प्रॉफिट आ गया। ये पहले लेना, एग्जिट करना सीखो, ये प्रॉफिट निकाल लो। अब जब दोबारा ये रिट्रेसमेंट यहाँ लेगा, 180 से हम बाय करेंगे,
तब यही स्टॉक अपने पास 20 रुपये प्रॉफिट काटने के बाद ये स्टॉक अपना 160 रुपये में आ जाएगा। क्यों आ गया? 20 रुपये हमने प्रॉफिट निकाल लिया। अब ये 160 का हो गया। अब यदि ये दोबारा हमें 180, 85, 90 मिले, इसको दोबारा एग्जिट कर दो आप। इसको दोबारा आपको एग्जिट करना चाहिए। तो अब सोचो 25 रुपये फिर इसने हमें बेनिफिट दिया है। तो 160 रुपये आ रही थी एवरेज, अब चलो 20 रुपये प्रॉफिट ले लिया, ये कितने का आ गया? 140 रुपये आ गया। अब हमारे 140 आ गया, फिर ये एक बार फिर रिट्रेसमेंट लेगा, तब हम 180, 185 के बीच फिर इसको बाय करेंगे। तब 180, 85 फिर बाय करेंगे। ये हमारे एवरेज करते करते 140 रुपये आ चुका है। तो तब हम जब छोटी मूवमेंट होगी, 10 रुपये की मूवमेंट हम पकड़ेंगे, तो समझो कितना हमारे खरीदते खरीदते हमने इसको प्रॉफिट लेते लेते कहाँ लेकर आ गए। ये हमारा 130 रुपये के हिसाब से बाय हो गया है। फिर हमें लगता है ये बड़ी मूवमेंट देगा, वो देगा, हमें पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, उस स्टॉक को पड़ा रहने दो, क्योंकि अपने पास 130 रुपये के हिसाब से पड़ा है। ये 130 रुपये जब रिटर्न लेता है तो इसको बहुत जोर आता है। तो ऊपर की तरफ कितनी भी मूवमेंट दे दे तो हमें तो बेनिफिट है। नीचे की तरफ जब 130 पे आ जाएगा ना, तो ये नीचे 70 की तरफ भी आ सकता है। तो हमारे घर से 1 रुपया भी नहीं लगा। स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए थोड़ा सा बिजनेस टाइप का दिमाग रखोगे तो प्रॉफिट ज़्यादा निकालोगे। इस तरीके से काम करोगे, जैसे 180 में लिया, हमें तो 360 में बेचना है, तो यहाँ बिजनेसमैन तो आपसे बहुत बड़ा पैसा कमा जाएगा। आप क्या करोगे? आप इसमें लॉस में रहोगे, प्रॉफिट तो कम लोगे, लॉस में रहने के पूरे 99% चांस होंगे। 99% चांस होंगे, क्योंकि आप इस गोल चक्कर में फंस जाओगे। ये 180 होगा, ये 200 होगा, आपका लालच बच जाएगा यहाँ से, फिर ये साला 180 हो जाएगा। फिर आप इधर 200 की तरफ घूम फिर के 200 की तरफ आओगे, यहाँ पे 200 की तरफ आओगे, फिर आप सोचोगे चलो ये अब बढ़ना शुरू हो गया, फिर साला 180 आ जाएगा। फिर जब 180 आएगा, आपका कलेजा यहाँ से धड़क धड़क होने लगेगा, तब जाके ये 185 भी दिखेगा, आप एग्जिट कर दोगे। ये यहाँ से फिर फायर हो जाएगा, क्योंकि इसने 3-4 रिट्रेसमेंट मार दिए हैं। प्रॉफिट वाले टाइम आप निकल जाओगे, प्रॉफिट लेना था वो लोग प्रॉफिट ले गए, आप रह गए। आप इसको यदि बिजनेस टाइप से काम करते तो यही शेयर आपका 130 रुपये होता, ना तो आपको कोई डरने की ज़रूरत थी, ना कोई बात। तो स्टॉक में इस तरीके से काम करोगे आप। कोई भी सपोर्ट होगी, जैसे ये सपोर्ट है, ये एक बार अप जाएगा, एक बार इसको रिट्रेस्ट चेक करने इस लेवल को ज़रूर आएगा, फिर ये अप जाएगा, फिर ये डाउन आएगा, फिर ये अप जाएगा, फिर ये, तो ये इस तरीके से मार्केट चलेगा। इस तरीके से प्रॉफिट निकालना सीखो, ये एक चैनल में चला जाएगा। हर स्टॉक हो, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग हो, वो एक चित्रकारी होती है, अपने दिमाग की चित्रकारिता होती है। सब जब आप शेयर मार्केट को सीखोगे, इसके लिए आपको बहुत एनालाइज करनी पड़ती है, बहुत डाटा, कंपनी का बहुत सिस्टम होता है। कुछ हमारे ज्ञानी जी होते हैं, हमने तो म्यूचुअल फंड में लगा रखे हैं, तो उनको तो पता ही नहीं है बेचारा, एक नाम सुन लिया म्यूचुअल फंड। अरे मूर्खो, बैंक आपको 8% या 9% दे रहा है, तो आप ये दिमाग लगाओ ना कि ये आपको दे रहा है, आप इससे, ये आपसे दे भी रहा है, तो आपके पैसे से पैसा भी कमा रहा है, अपने कर्मचारियों को पैसा दे भी रहा है, पर तो आपके पास ये बुद्धि है नहीं। आप एक स्टॉक से 20% आपके पास शेयर मार्केट का नॉलेज है ना, तो 20 रुपया सैकड़ा कमा सकते हो, 20 रुपया सैकड़ा कमा सकते हो। बस आपने तो, मेरे भाई ने वो म्यूचुअल फंड में लगा रखे हैं। अरे आपको शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं, आप चुनतरियों गलियों में ज्ञान देते फिरते हो। स्टॉक मार्केट का कुछ नॉलेज हो ना, तो म्यूचुअल फंड का कभी जिक्र नहीं करोगे, आप कभी जिक्र नहीं करोगे, ये मेरा दावा है। मेरी एक एक वीडियो उठा के देख लेना, आप मेरी एक एक वीडियो उठा के देखोगे, एक तो स्टॉक में काम करना ही बंद कर दोगे, ये मैं लिख के देता हूँ। स्टॉक में काम नहीं करोगे, ऑप्शन ट्रेडिंग में आ जाओगे आप, जो नाम आपने कभी सुना ही नहीं है। जैसे किसी ने आपके पास बैठ कर कह दिए मेरे अकाउंट में 5,000 रुपये हैं, मैं तो इसी से पर डे 500
1000 रुपये बना लेता हूँ, तो आप उनकी बातों पर हंसोगे? आपने इन्वेस्ट कर रखा है लाखों रुपए, लाखों रुपए इन्वेस्ट कर रखा है, प्रॉफिट कितना निकालते हो? वो भी कितने टाइम में? लाख रुपए का प्रॉफिट आप साल में 10,000 रुपये देखते हो, निकाल नहीं सकते। फिर यही वापस 1 लाख के माइनस आ जाता है, फिर आप बैठे रहते हो, फिर वापस चढ़ेगा। आपका तो ये गोल चक्कर में है ना, बिना शेयर मार्केट नॉलेज ये गोल चक्कर में फंसे रहते हो। यदि आपके पास लाख रुपए हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, तो पर डे 5,000 रुपये कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग आपको आती नहीं है, मेरी एक एक वीडियो देखो, पैसे कमाने सीखो, कम पैसे में ज़्यादा पैसे कमाने सीखो। ठीक है, ये स्टॉक पर आपने कहा, मैंने आपके लिए एक वीडियो बना दी है, ये गौर से देख लेना।